हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली जीडीएस मींस के ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के रिगार्डिंग में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में क्वेश्चंस आए हैं, कमेंट आए हैं। किसी कैंडिडेट का ये पूछना है कि अब नए एप्लीकेशन फॉर्म हम कब से अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर कुछ स्टूडेंट का ये पूछना है कि नई मेरिट लिस्ट मीन्स की जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है या वेटिंग लिस्ट आप इसको बोल सकते हैं, तो ये कब आने वाली है। जिन कैंडिडेट को नहीं पता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल ही आपके लिए लेटेस्ट लिस्ट आ चुकी है, जो कि दोस्तों 5वीं लिस्ट जो है भारतीय डाक विभाग की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है। हालांकि इसके आने की एक्सपेक्ट बहुत ही कम थी। इसका रीजन, इसका कारण यह है क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि जो लिस्ट आपकी डिक्लेयर होने वाली है या जारी होने वाली है, रिलीज होने वाली है, तो उनकी लास्ट डेट रहेगी 30 जून 2025। तो 30 जून तो जा चुके थे, तो अभी ये आपकी 5वीं लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है। उसके बाद में कहने का मतलब ये डेट एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। तो अभी बार बार में कैंडिडेट का ये पूछना है कि आखिर ये 5वीं लिस्ट तो आ गई है, तो 6ठी लिस्ट आने की एक्सपेक्ट क्या कुछ है, क्या 6th लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और साथ में आएगी तो आने की एक्सपेक्ट क्या है, किस तारीख तक ये लिस्ट आ जाएगी। तो ये सब जानकारी दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, लिस्ट के बारे में, नई रिक्रूटमेंट के फॉर्म अप्लाई करने के बारे में। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी मिले, तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा एफर्ट करते हैं, आपके लिए जल्दी से जल्दी अपडेट लेकर के आने की ट्राई करते हैं। कल भी ये लिस्ट जैसे ही आई ना, तुरंत हमने आपको वीडियो बना करके जानकारी अवेलेबल करा दी थी। तो इसलिए देखिए, हम आपके लिए एफर्ट करते हैं, तो इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर तो आप जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपकी रिक्रूटमेंट निकलती है ना दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवकों की रिक्रूटमेंट जीडीएस की, ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से जितने भी वैकेंसी निकाले जाते हैं, जिस भी टाइप की वैकेंसी, उनमें सबसे आप पॉपुलर जॉब आप बोल सकते हैं। पॉपुलर इसलिए भी है, उसका रीजन ये है, जीडीएस की जॉब क्यों पॉपुलर है कि ये जो वैकेंसी निकाली जाती है ना, इसमें आपकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, कोई भी इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं कराया जाता। ये आपकी रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती निकलती है। और भी खास बात ये होती है कि मेल एंड फीमेल सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। और भी खास बात दोस्तों कि इसमें एज का क्राइटेरिया भी अच्छा खासा होता है। जो ज़्यादा एज के कैंडिडेट हो जाते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है 35 ईयर्स 40 ईयर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहते हैं। तो 18 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और केवल मात्र 10th क्लास पास होनी चाहिए। तो इसी वजह से, इसी कारण से ये जो वैकेंसी है, ये सबसे पॉपुलर वैकेंसी है कि आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस आपका बिल्कुल सिंपल रहता है। आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर इसमें मेरिट सूची लगती है। हालांकि अब यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ लगती है ना, जो मेरिट सूची आपकी लगती है, कट ऑफ, वो बहुत हाई लगती है, ठीक है। उसका रीजन यही है, कंपटीशन भी ज्यादा है, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, कम एज वाले भी, ज्यादा एज वाले भी, लड़के भी लड़कियां भी, सभी फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसलिए कंपटीशन ज्यादा होता है और कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर लगती है। और ज्यादा कंपटीशन इसलिए भी हो गया है, कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन ये भी है, जो कोरोना टाइम में पास हुए थे ना कैंडिडेट, उनके ज्यादा परसेंटेज अंक हैं, इसलिए उनका ज्यादातर का सिलेक्शन हो जाता है, और जिनके कम प्रतिशत अंक होते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं आपके जो लिस्ट के बारे में, कि देखिए 5वीं लिस्ट आने की ऐसा कोई एक्सपेक्ट तो नहीं थी, संभावना ऐसी नहीं थी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिएगा ना 30 जून 30 जून 2025 ये लास्ट डेट बताई गई थी ये आपकी लिस्ट रिलीज होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी 5वीं लिस्ट आई है 9 जुलाई को आ चुकी है। और ध्यान दीजिएगा, जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम आ गया है ना, तो अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएगा, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की कम से कम 2 फोटो कॉपी करवा करके वहां पर आपको लेकर के जाने होंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपके 3964 के समथिंग कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहले क्या था, जो 4th लिस्ट आई थी ना, उसमें 5421 के समथिंग कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। ये कैंडिडेट, इनमें से कुछ तो गए नहीं होंगे, और कुछ गए तो वो रिजेक्ट हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। हालांकि उन्होंने कोई रीजन मेंशन नहीं कर रखा कि किस कारण से इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, 3964 कैंडिडेट ये शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो देख सकते हैं कि कितने ज्यादा कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है। और इसी का कारण ये है, अब ये भी संभावना है कि दोस्तों आपकी
6 लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि ये कैंडिडेट इतनी वैकेंसी आपकी रिक्त रह गई ना, इतने पद खाली रह गए, वेकेंट रह गए, तो ये भरने जरूरी हैं। 21,413 जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो ये सारे के सारे पद भरे थोड़ी ना गए, ये खाली रह गए 4,000 के समथिंग, तो ये भरे जाने हैं। अब ये भरने के लिए जरूरी है कि आपकी 6 लिस्ट और डिक्लेयर की जाए, ताकि ये कैंडिडेट अगर जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इनमें से भी कुछ रिजेक्ट होंगे, तो जो रिजेक्ट होंगे उनकी जगह पर नई मेरिट लिस्ट तैयार करके उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर आपकी 6th मेरिट लिस्ट आखिर कब आने की पॉसिबिलिटी है। ये अब आपके लिए पॉसिबिलिटी हो गई है और एक्सपेक्ट ये है, संभावित है कि आपकी जो ये 6th लिस्ट है 5 अगस्त के आसपास में डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब न्यू वैकेंसीज को लेकर के भी बहुत सारे कैंडिडेट के बार बार में यही कमेंट डालने गए हैं कि सर आखिर ये नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, कब से हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट वगैरह क्या कुछ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ जो ऑफिशियल अपडेट है ना, उनके अकॉर्डिंग जो ये आपके जुलाई में रिक्रूटमेंट आती थी ना, जुलाई में शेड्यूल आपका आता था, ये थोड़ा पोस्टपोन आपका हो गया है। अब ये रिक्रूटमेंट आने में थोड़ी डिले होने वाली है, क्योंकि देखिए साल में 2 बार आपकी भर्तियां निकलती हैं, एक तो आपका जनवरी या फरवरी के मंथ में, और सेकंड टाइम आपकी जो नई रिक्रूटमेंट आती है वो जुलाई के मंथ में। जुलाई में भी अगर आप पिछले साल की रिक्रूटमेंट देखेंगे उठा करके, तो वहां पर आप पाएंगे कि जुलाई में 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर जुलाई के एंड तक, आखिर तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है जीडीएस की नई वैकेंसीज का। तो यहाँ पर जो डिले हुई है ना, जो देरी हुई है, या जो आप बोल सकते हैं कि पोस्टपोन हो गई है रिक्रूटमेंट, इसका एक साफ साफ क्लियर रीजन बताया गया है कि नई रिक्रूटमेंट आने से पहले क्या होता है ना, ट्रांसफर का पोर्टल आपका स्टार्ट होता है। तो ये ट्रांसफर अभी तक नहीं हुए हैं। जैसे ये आपका ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर होते ही फिर नई रिक्रूटमेंट का रास्ता भी आपका साफ हो जाएगा एक टाइप से, ठीक है। तब आपकी भर्ती आ जाएगी। और ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाए हैं अभी दोस्तों, IT 2.0 रोल आउट हो रखा है इस टाइप से कि डाक विभाग में जितने सारे सॉफ्टवेयर हैं उन पर कार्य थोड़ा चला हुआ है, जिसकी वजह से सारे के सारे कर्मचारी थोड़ा बिजी हो रखे हैं सॉफ्टवेयर को हैंडल करने में। आप बोल सकते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ट्रेनिंग देने की वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस अभी थोड़ा पेंडिंग में चला हुआ है, थोड़ा आप बोल सकते हैं कि डिले हो गया है। जैसे ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो नई रिक्रूटमेंट के बारे में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें मिलेगा, तो तुरंत हम आपको वीडियो बना करके डिटेल में जानकारी अवेलेबल करा देंगे। अगर आपका अदर कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।